हनुमान चालीसा की पहली चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पहला भाग जय हनुमान। क्या है हनुमान जी के पास? ज्ञान है, गुण है, शील है। हनुमान जी की योग्यता क्या है कि ज्ञानवानी है और शीलवान है। लेकिन जो नीचे की लाइन है वो बहुत ही वंदनीय है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए, हनुमान जी कहें तो एक साधारण बंदर, इंग्लिश में कहें ए बक्की कैन मॉन्क, एक साधारण बंदर भी भगवान हो सकता है। एक साधारण कपि भी जय कपीस तिहु लोक उजागर। शर्त क्या है उसकी? ऊपर की लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब आपके जीवन में ज्ञान होगा, और वो ज्ञान कैसा? शीलता के साथ, क्योंकि ज्ञान अभिमान लाता है। ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। नहीं को अस जन्मा भगमाहि, प्रभुता पायता ही मदनाहि। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हनुमान जी के पास है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभिप्राय, आप प्राकृत कर्म के प्रारब्ध वसाद, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, कुछ भी हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं ये आपका चरित्र बताता है। कहां पे? सभी वर्ण भगवान कह रहे हैं मुझसे उपजे। तो आप किस भी जाति में, उसके लिए उदाहरण है हनुमान जी। भौतिक पक्ष इसका यह है कि आप किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, कहीं पर भी जन्मे, परंतु यदि आपके जीवन में भक्ति होगी, यदि आपके जीवन में ज्ञान होगा, यदि आपके जीवन में शील होगा, यदि आपके जीवन में धर्म होगा, तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। गीता जी का प्रमाण है। संसार के संबंधों में तो आपकी ये जाति तथाकथित आती होगी। आपको शादी ब्याह व्यवहार संबंध में, किसी के व्यवहार जगत में तो हो सकता है, परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई उम्र है। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। इस चौपाई का आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि भगवान को हम किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे पास ज्ञान और गुण हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन को भगवान स्वयं कह रहे हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, माम ही पार्थ वयाश्रित ये अपि श्योपापयोनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपयान्ति। और जो अंतिम श्लोक का सर्ग है, पहले है स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति, और अंत में क्या है? परो गतिम। माम ही पार्थ, मुझे वो पा सकता है। कौन? जो खुद के जीवन को जानने का प्रयास कर लिया हो।
उसकी परम गति हो जाएगी, वो चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। क्यों? चौपाई क्या कह रही है? हनुमान जी क्या थे? एक साधारण बंदर। किसकी प्रताप से? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अपनी शीलता से। और ज्ञान का परिचय कितनी बार कहें? अरे ज्ञान का परिचय ना होता तो भैया देखिए, भगवान तब भी थे, भगवान आज भी हैं, भगवान कल भी रहेंगे। बस हमारी श्रद्धा और हमारी दृष्टि में वो तेज नहीं है। हनुमान जी की दृष्टि में तेज था, पहचान लिया। प्रभु पहचानी पर्यो गहि चरना। ये ज्ञान का है। ज्ञान ना होता तो भगवान भैया नयन उर्गाढ़े। क्या ज्ञान? लेकिन ज्ञान ही नहीं था हनुमान जी के पास। जय हनुमान ज्ञान गुण। दूसरा जो पक्ष है, इसीलिए एक साधारण बानर तीनों लोक में पूजनीय हो गया। किसके कारण? ज्ञान के साथ साथ क्या था? दोहा में क्या कह रहे हैं प्रभु? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुने प्रभु मोहि बिसारि हो दीन बंधु भगवान। ये क्या है? ये शील का प्रमाण है। ज्ञान था, ज्ञान के साथ शील था। क्यों? अरे प्रभु के प्राकट्य उत्सव के समय क्या कहा बाबा ने? उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई, मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। क्या? चरित बहुत विधि कीनी चाहे। ये क्या है? बिना ज्ञान के प्रभु नहीं प्राप्त होंगे, परंतु ज्ञान ही नहीं। मेरी माँ का क्या वंदना कर रही हैं? कि जय शिशुलीला। क्यों? क्योंकि माँ जानती हैं कि मैं चतुर्भुज भगवान की वंदना नहीं कर पाऊंगी, मैं उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनकी साधना नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए माँ ने कहा प्रभु की जय शिशुलीला। क्यों? शिव जी के आराध्य कौन है? बंदो किसका? बाल रूप सोईरा।
क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बच्चे की बहुत देख रेख नहीं करनी पड़ती है। दो पक्ष है इसका। यद्यपि एक तो आपके बच्चे के प्रति आपका इतना स्नेह रहता है कि आपकी नजर स्वाभाविक ही 24 घंटे उस बच्चे पर रहती है। आपकी चित्त की जो वृत्ति है उस बच्चे पर ही रहती है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कहां जा रहा है, क्या नहीं। उसी की भांति यदि हमारी उसी चित्त की वृत्ति को मोड़ करके यदि हम परमात्मा में लगा देंगे तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबरी जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्या किया केवट जी ने? बस अपने कर्म को उसी की नाव के किनारे लगा करके चुपचाप खड़े थे, अपना कर्म करते रहे। और प्रभु को आना पड़ा, आए ही हैं। तो इस चौपाई का वैज्ञानिक पक्ष यही है कि भैया प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, ऐश्वर्य प्राप्त तो हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका संरक्षण बहुत कठिन है। आज युवान भाई अल्प प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहा है। सब प्राप्त हो सकता है, परंतु जब तक ज्ञान और गुण नहीं रहेगा, ज्ञान के साथ गुण नहीं रहेगा, तब तक उसका संरक्षण बहुत मुश्किल है। विज्ञान के अनेकों शोध ज्ञान एवं गुण के आधार पर ही संभव है। इसलिए यह पक्ष वैज्ञानिक पक्ष है।